टीचर्स, कौन से टीचर? ऑल टीचर्स हैं, ऑल टीचर्स ऑल टीचर्स All teachers have been directed to download VSK application. VSK app, ये क्या होता है? VSK विद्या समीक्षा केंद्र VSK ब्रैकेट में विद्या समीक्षा केंद्र केंद्र ब्रैकेट क्लोज app in their personal mobile phone. He further submit that because of नमस्कार दोस्तों, SK इन्फोर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए लाइव एक नया वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और ये है स्कूल शिक्षा विभाग की लागू की गई VSK ऐप के ऊपर। तो कल जो जैसा कि न्यूज़ आया, बहुत सारे लिंक्स आए जिसमें लिखा था कि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, सभी शिक्षकों को अब इसमें अटेंडेंस चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, इसके ऊपर एक संशय बना हुआ था। तो इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। आपको थोड़ी देर में मैं इसका वीडियो का क्लिप जो हाई कोर्ट के द्वारा कल लाइव सेशन किया गया था उसका मैं क्लिप इसमें डालूंगा, और उसको थोड़ा सा समझते हैं कि इस वीडियो में आखिर क्या कहा गया। तो एक शिक्षक साथी है जिनका नाम है कमलेश बिसेन, उन्होंने इसके उपयोग पर सवाल उठाए हैं। उनका याचिका में उनका कहना है कि ये मोबाइल पे जो मेरा स्वयं का संपत्ति है, इस पे मैं किसी ऐसे ऐप को मैं क्यों इंस्टॉल करूं जिससे मुझे अपने प्राइवेसी के ऊपर या निजी जानकारी को मुझे थर्ड पार्टी के साथ साझा करना पड़े। आपने इस VSK ऐप में 2-3 केसेस आपने सुने होंगे कि फ्रॉड हुए हैं और चीटिंग हुई है, पैसे की डिमांड की गई है VSK ऐप इंस्टॉल करने के बाद। और ये वाला जो न्यूज़ है वो पेपर कटिंग में भी आपने देखा होगा, और इन्होंने कमलेश बिसेन ने इस पेपर कटिंग को भी उसमें अपने केस में लगाया था। और विभाग का कहना है कि इसका जो फ्रॉड है वो विभागीय जांच चल रही है कि ये हमारे ऐप के वजह से हुआ है कि किसी और ऐप की वजह से। जानकारी है जैसे कि मुझे अपने सारे डिटेल्स उसमें इंटर करने हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कोड हो गया, आपके स्कूल की जानकारी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे केसेस दावा किया जा रहा है कि आए थे VSK ऐप इंस्टॉल करने के बाद, जिससे फ्रॉड भी हुई है। तो अगर किसी शिक्षक साथी के साथ इस ऐप की वजह से फ्रॉड होता है और आर्थिक जोखिम अगर उसको आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल। इसके वजह से ये केस इन्होंने अपने बलबूते पे उन्होंने लड़ा, अपना खुद का पैरवी महाशय ने खुद किया बहुत अच्छे तरीके से। आप रजिस्टर्ड नहीं किया हूं मैं, डाउनलोड जरूर किया हूं, लेकिन मैं उसमें टीचर को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, वो नहीं किया हूं। क्या लिख दी? रजिस्टर्ड नहीं किया हूं मैं, टीचर रजिस्ट्रेशन होता है सर उसमें। But he has also downloaded aforesaid app under pressure. But he has not registered. रजिस्टर्ड करते हैं तो लोकेशन, गैलरी, फोटो एक्सेस ये सब मांगते हैं, इसलिए मैं नहीं किया। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर कराना रहता है? इसी ऐप में जाके रजिस्टर्ड करना पड़ता है टीचर को, अपना लोकेशन देना पड़ता है। He pray that interim protection may be granted to the petitioner. विभाग को any disciplinary proceeding or coercive action taken against him. State Council seeks time to file reply of I number, ये एक और है ना I number एग्जाम्पशन वाले का अलाउ कर दिया। I number 1 है 2 है, एग्जाम्पशन वाला 2 है सर, इसको अलाउ कर देना शुरू की। exempted fine typed copy of set pages जो भी है। However, purely as an interim measure, it is directed that no disciplinary action or coercive action shall be taken against petitioner in respect of communication in except P1 issued by the respondent number by the respondent number 2 my lord, ऋतुराज त्रिकोण, respondent number 2 and लोक शिक्षण संचार issued by, ये कौन है रिस्पोंडेंट नंबर 2? DPI ये संचालक यही है DPI जी सर। issued by respondent number 2
ऑन 20/1/2026 एंड एनेक्सर P2 dated 19/12/25 issued by School Education Department. इसके Apprehension that petitioner may be cheated by miscreants. तो आप तो डाउनलोड कर चुके हैं ना, तो फिर इसके संबंध में मैंने 4 महीने पहले सितंबर में जब पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे इस ऐप का, तो मैंने भी ऐप डाउनलोड कर चुके हैं ना। दबाव पूर्वक करवा रहे हैं सर, वेतन रोकने का आदेश कर रहे हैं, तो दबाव पूर्वक तो करना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय हैं तो ऐप जब आप डाउनलोड कर चुके हैं तो आपके अगेंस्ट तो ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या कोर्सिव एक्शन होगा नहीं। आप तो डाउनलोड कर चुके हैं जी, तो अब कोर्सिव एक्शन क्या होगा? नहीं डाउनलोड किए रहते तब मैं नहीं करना चाहता, मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मेरी निजी सुरक्षा जो है वो बाधित हो रही है, मेरी प्राइवेसी बाधित हो रही है। मैं ये चाहता हूं कि ये आदेश रद्द हो। नहीं तो आदेश रद्द करने के लिए तो फिर डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। अभी रिप्लाई आने के बाद भले ही वो ऑर्डर क्वैश होगा। कल के जो सेशन देखने के बाद जो हमारे माननीय न्यायाधीश जो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जिन्होंने ये पिटीशन दायर किया है कमलेश बिसेन के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव को ही नहीं डालेगा। जब तक सरकार से हम जवाब जो है तलब नहीं कर लेते तब तक इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये जो आदेश था ये पर्टिकुलर इन्हीं याचिकाकर्ता कमलेश बिसेन के ऊपर ही लागू होगा। जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाता 2 हफ्ते के अंदर में, तब तक आपका फाइनल जो हियरिंग होगा जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा वो अभी तो फिलहाल नहीं आया है। वो जब शासन सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगा उसके बाद इसमें आएगा। उसके बाद ही हम आगे का जो बात है कि बीएसके ऐप में हमको ऑनलाइन करना है नहीं करना है वो कोर्ट के आदेश के ऊपर निर्भर करेगा। फिलहाल जब तक आदेश नहीं आया है कोर्ट का, सरकार जवाब नहीं दे रहा है, तब तक अभी फिलहाल जिन लोग बीएसके ऐप यूज़ कर रहे हैं उनको अपना ऑनलाइन अटेंडेंस अभी भी लगाना अनिवार्य है। कुछ चीज़ें जैसे कि बीएसके ऐप के बारे में है कि इसमें लोकेशन के बारे में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ऑनलाइन जाते हैं अटेंडेंस डालने के लिए, जब टीचर्स जा रहे हैं उसमें अपने स्कूल के अंदर ही करके, तो उनका जो लोकेशन है वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थोड़ा दूर दिखा रहा है। कुछ अपडेट्स अभी इस ऐप में होने बाकी है। एक तरह का मान के चलिए जो प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है उसको धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है। दूसरा एक है जिन लोग एप्पल आईफोन का यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़र है, उनके लिए ये ऐप अभी भी नहीं आया है आज दिनांक 19 तारीख तक। तो ये भी एक सवाल है कि जो आईफोन यूज़ करते हैं उन लोग अपना बीएसके ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे और अपना ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे रखेंगे। कुछ मैसेजेस आए हुए थे कि आईफोन वालों के लिए बीएसके ऐप बन रहा है, जल्द ही बन जाएगा, उसके बाद उनको भी यूज़ करना है। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि अभिषेक सिंह बिसेन को अंतरिम राहत दी गई है, उनको इसके इंस्टॉल करने के ऊपर और उसके बाद उस यूज़ करने के ऊपर उनको फिलहाल छूट मिला है। जब तक वो आदेश हमारे माननीय हाई कोर्ट द्वारा 2 सप्ताह बाद जब सरकार अपना पक्ष रखेगी, अपना बात रखेगी, जो सवाल है उसको क्लियर करेगी, उसके बाद ही कोर्ट जो है वो फैसला लेगा कि आगे क्या करना है। तो आइए देखते हैं इस क्लिप को। इस क्लिप में 2-3 चीज़ें मुझे सही लगी कि अभिषेक सिंह बिसेन ने ये कहा कि इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका थर्ड पार्टी को मैं अपना सारी जानकारी दे रहा हूँ, तो कहाँ पे इस बात का जिम्मेदार कौन होगा कि ये मेरे जो जानकारी है उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं ऐप्स के जरिए कॉन्टेक्ट्स इधर उधर जाते हैं, फिर कई टीचर्स के पास कॉल आते हैं, कई लोगों के पैसे कट जाते हैं, ऐसे टाइप के आपके केसेस देखे गए हैं। और एक की शिक्षिका के ऊपर भी ये कार्रवाई हुआ था जब उन्होंने अपने ऑफिस में इस बात को इस एप्लीकेशन के द्वारा रखा गया था कि इस ऐप को मैं यूज़ नहीं करूँगी, इससे मेरी आर्थिक जोखिम हो सकती है, मेरे निजी जानकारी जो है वो शेयर हो सकता है। तो उनके ऊपर कार्रवाई किया गया था ये बोलते हुए कि ये जो ऐप है वो पूरी तरह सुरक्षित है, किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम थर्ड पार्टी को ये जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं और उसके बाद इसको आपको यूज़ करना ही है करके उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी। इस तरह की कार्रवाई फिलहाल अभिषेक सिंह बिसेन जो हाई कोर्ट में कल उन्होंने अपनी पैरवी की थी उनके ऊपर छूट है, उनको किसी तरह का अनुकार्रवाई नहीं किया जाएगा उनके ऊपर।
और आगे जब कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे इस ऐप को कंटिन्यू करना है या नहीं। बाकी सारे शिक्षकों के द्वारा भी ये आपत्ति जताई जा रही है कि आप कोई दूसरा तरीका आप अपनाएं। हम ऑनलाइन हाजिरी देने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अपने मोबाइल से इसका यूज़ करके इसका ऑनलाइन अटेंडेंस हम नहीं करना चाहते। बाकी सभी जिलों में लगभग लागू हो चुका है और सभी यूज़ कर रहे हैं और किसी तरह का प्रॉब्लम उसके कुछ दिनों से तो देखा नहीं जा रहा है। तो आपका क्या सोचना है इस ऐप को लेके, आप इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेके। आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, और आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके मुझे बताएं बिल्कुल, ताकि वो वीडियो कमेंट को आपके सारे लोग देखें और अपनी अपनी राय जो है वो नीचे कमेंट में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। We further submit that various teachers have downloaded a posted app. डाउनलोड किया है ना जी। but they have been cheated by miscreants using that app. He further submits that because of aforesaid apps, privacy of teachers